नमस्कार साथियों। देखिए, आजकल समाज में हिंदू मुस्लिम की जो कंट्रावर्सी है ना, जो चर्चाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलती हैं। तो हमने सोचा आज इस पर ही बात की जाए। जब एक तरफ से नारे लगते हैं हर हर महादेव, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर। ये जो कंट्रावर्सी है, आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक समय था जब इन दोनों नारों को हमने एक साथ सुना था। वो थी आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी के संग्राम को हमने हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर एक साथ दोनों नारे लगाकर ये जंग जीती थी। ये एक मिसाल है उस भाईचारे की। दोस्तों, ये दोनों नारे एक ही हैं। वो अलग बात है कि हमको समझ नहीं आ रहा है। जब राजा अकबर पैदा भी नहीं हुआ था, तब भी अल्लाहू अकबर ही बोला जाता था। और अकबर का मतलब है महान, यानी अल्लाह वो ईश्वर गॉड महान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और जब श्री राजा रामचंद्र पैदा नहीं हुए थे, तब भी राम राम ही बोला जाता था। कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का ये सकल पसारा, और एक राम इन सब से न्यारा। वो राम, वो जो अकाल तख्त पे है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो महान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। सबका इशारा वही है, वो जो सुप्रीम सोल है, उससे बड़ा कोई नहीं है। रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता क्या कहती है? वो कहती है कि जैसा अच्छा हम सोचेंगे, हमारे संस्कार भी उतने ही अच्छे बनेंगे, और जितने अच्छे संस्कार होंगे, हमारा संसार भी उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, आजकल कलयुग चल रहा है। ये कलयुग लाने के जिम्मेवार कौन है? आप और हम सब मिलकर कलयुग लाए हैं। जैसा सोचते हैं वैसा होता है, जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा हमें सोचना होगा। आजकल इंसान की सोच इतनी नीची गिर गई है, इतना नीचा सोचता है कि कलयुग आ गया। और सतयुग कैसा आएगा? सतयुग भी आप और हम ही लाएंगे। सतयुग कहाँ से शुरू होता है? सोच से। जब हम सब अच्छा अच्छा सोचेंगे, तो यहाँ सतयुग भी आ जाएगा। वो ईश्वर, सुप्रीम सोल, गॉड, अल्लाह ताला, अकाल तख्त, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। वो क्या है? आइए हम समझते हैं। देखिए, जब इंसान पैदा हुआ और उसने यहाँ आंखें खोली, तो उसने चारों तरफ एक बहुत बड़े क्रिएशन देखा, विशाल प्रकृति देखी। तो उसने सोचा इतनी विशाल प्रकृति को बनाने वाला कोई न कोई तो जरूर होगा, किसी ने बनाया होगा। उसको उसने बोला कि वो भगवान है, उस भगवान ने बनाया होगा। जब इस दुनिया में इंसान का प्रभुत्व बढ़ा, उसका साम्राज्य आया, तो इंसान ने क्या सोचा, क्या दलील दी कि भगवान बहुत बड़ा होगा। और कैसा होगा? हम इंसान की तरह होगा, लेकिन हमारे 2 हाथ है ना, उसको 8 भुजाएं होंगी। ऐसा बड़ा भगवान होगा। ये इंसान ने सोचा। अब सोचिए कि इस दुनिया में साम्राज्य आ जाता है भैंसों का। भैंसे क्या सोचेंगे? वो भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा, और उसको 2 की बजाय 4 सींग होंगे। ये सोच है। ऐसे ही भगवान के बारे में लोग सोचते हैं। अब मानो इस दुनिया में प्रभुत्व आ जाता है औरत का, औरतों का साम्राज्य आ जाता है। औरत क्या सोचेंगी? भगवान एक औरत की तरह है, जिसको बहुत सारी भुजाएं हैं। वो औरत की तरह सोचता है, और जो भगवान है वो गॉड है। यही कारण है कि हमारे देश में मैन गॉड, वोमेन गॉड, काऊ गॉड, ट्री गॉड, स्नेक गॉड, बहुत सारे गॉड पाए जाते हैं। यही हमारी सोच ने ही सब डेवलप किया है। अच्छा, अफ्रीका के लोग क्या सोचते हैं? गॉड इज ए ब्लैक, वो परमात्मा भगवान काला होगा। और गोरे लोग क्या सोचेंगे? वो भगवान गोरा होगा। इंडियन क्या कहेंगे? नहीं, वो गोरा है, नहीं काला है, भगवान तो गेहुए कलर का है, मीडियम ब्राउन कलर का है। दोस्तों, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मानिए इस संसार में कुत्तों का साम्राज्य आ जाता है।
कुत्ते ही कुत्ते होते हैं, उनकी ही सब चलते, उनका राज आ जाए तो कुत्ते क्या सोचेंगे? वो भगवान तो कुत्ते जैसा है, एक बहुत बड़ा कुत्ता है। और वो होगा क्यों नहीं? हमारी डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी बहुत क्लोज हैं, GOD गॉड, DOG डॉग। वो जो भगवान है हमारे कुत्ते जैसा है। दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, ये सब ये बताती हैं कि वो जो सुप्रीम सोल है एक एनर्जी है। उसमें समावेश होने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए तो उसमें समावेश होना पड़ता है। सभी धर्म ग्रंथ एक ही शिक्षा देते हैं, फिर हम यहाँ क्यों हिंदू मुस्लिमों की तरह लड़ते हैं? वो एक का ही इशारा करते हैं सभी कि वो एनर्जी अलग है, अगम है, अनामी है। वो महान क्यों है? वो अलग है, उसको देखा नहीं जा सकता। वो अगम है, उस तक चलकर नहीं जा सकता। वो अनामी है, उसका कोई नाम भी नहीं है। हाँ, आप प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम में आप उसका कितने भी नाम रख लो, भगवान के हजारों नाम रख दिए, वो अलग बात है, लेकिन उसका कोई नाम भी नहीं है। अलग है, अगम है, अनामी है। वो सुप्रीम सोल एक है। इसलिए ये जो लड़ाई है ना, ये मूर्खतापूर्ण की लड़ाई है। जाति धर्म से बड़ा है इंसान। इंसान को पहचानो, इंसान की कद्र करो। हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, नर नारायण है। दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।